बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इलेक्ट्रॉनिक्स सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 5 ELTR 264 इसका लेक्चर नंबर 3। आज जो हमने टॉपिक्स पढ़ने हैं वो हैं जी बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्टर और सेकंड एंड सेवन सेगमेंट डिस्प्ले। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्टर एक ऐसा कन्वर्टर होता है जो बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करता है। इससे पहले हम BCD टू डेसिमल कन्वर्टर पढ़ चुके हैं। वो जो था वो 4 बिट BCD कोड को 0 से लेकर 9 तक जो डेसिमल नंबर हैं उनमें कन्वर्ट करता था। अब ये उसी की एक्सटेंडेड फॉर्म है। अब ये 16 कम्बिनेशन बनेंगे जो हेक्सा में कन्वर्ट होंगे, क्योंकि हेक्सा में 0 से लेकर 15 तक यानी कि 0 से लेकर 9 तक और आगे A से लेकर F तक नंबर्स होते हैं। तो हमारे पास जो टोटल कम्बिनेशन हैं वो बनेंगे 16। इसका सर्किट और ट्रूथ टेबल ज़रा देख लेते हैं। ये बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्टर का लॉजिक सर्किट है। तो इसका ट्रूथ टेबल देखें। 4 बिट जो बाइनरी कोड होगा, जो ट्रूथ टेबल बना हुआ है, पहली जो कम्बिनेशन होगा वो होगा ABCD, चारों 0 होंगे। तो हमारा पहला जो गेट होगा इसमें 16 एंड गेट लगेंगे। जो पहला एंड गेट है 0 वाला, अब ABC चूँकि चारों 0 हैं, अब इसकी इनपुट बनेंगे A कम्प्लीमेंट, B कम्प्लीमेंट, C कम्प्लीमेंट और D कम्प्लीमेंट। आप इस सर्किट में देख भी सकते हैं, हमने A कम्प्लीमेंट, B कम्प्लीमेंट, इस तरह जो इनपुट्स बनाई हुई हैं। तो चारों इनपुट्स इसमें कम्प्लीमेंट वाली कनेक्टेड होंगी, A कम्प्लीमेंट, B कम्प्लीमेंट, C कम्प्लीमेंट और D कम्प्लीमेंट। अब होगा ये, चूँकि चारों इनपुट 0 हैं और वो जब हम ABCD चारों 0 अप्लाई करेंगे तो जो कम्प्लीमेंट वाली इनपुट्स हैं वहाँ 1 1 आ जाएगा। लिहाजा हमारा पहला गेट जो है वो 0 वो इनेबल हो जाएगा और इसकी आउटपुट 1 हो जाएगा, जो ये शो करेगा कि हमने 0 0 0 को 0 में कन्वर्ट कर लिया। इसी तरह जो 1 वाला एंड गेट है, इसमें अब ये ट्रूथ टेबल जो है वो D 0 1 0 1 इस तरह तरतीब से बनता है। जो C है 2 दफ़ा 0 2 दफ़ा 1, और जो B है वो 4 दफ़ा 0 4 दफ़ा 1 4 दफ़ा 0 4 दफ़ा 1, और जो है वो 8 दफ़ा 0 और 8 दफ़ा 1 बनेगा। इस तरह ये ट्रूथ टेबल कंप्लीट होता है। अब हमने इस ट्रूथ टेबल को देखते हुए हमने इनपुट से कनेक्ट करना है। तो हमारा ये जो लॉजिक सर्किट है ये किसी भी बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर लेगा। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं जी, आप एंड गेट नंबर 7 पर देखें। उस वक्त जो ट्रूथ टेबल था वो होगा 0 1 1 1। इसका मतलब है A कम्प्लीमेंट और BCD हमने इनपुट से ऐसे कनेक्ट कर देनी है। A का कम्प्लीमेंट कनेक्ट करना है और BCD जो है वो नॉर्मल लाइन से कनेक्ट करनी है। इस तरह जब ये इनपुट सप्लाई करेंगे तो सिर्फ 7 नंबर जो एंड गेट है इसकी चारों इनपुट्स 1 होंगी, लिहाजा ये अपनी आउटपुट पर 1 शो करेगा और बाकी 0 शो करेंगे। जो ये बयान करेगा कि हमारे सर्किट ने 0 1 1 1 को 7 में कन्वर्ट कर लिया है। इस तरह बाकी नीचे भी आप देख सकते हैं, जैसे लास्ट वन है F। तो इस वक्त जो इनपुट्स होंगी वो होंगी 1 1 1, चारों 1 1 होंगी। तो आप देख सकते हैं कि हमने इसको चारों जो नॉर्मल लाइन हैं उससे कनेक्ट किया है। चारों नॉर्मल लाइन से कनेक्ट किया है, इसलिए चारों इनपुट्स 1 होने से जो F गेट है वो इनेबल हो जाएगा और हमारी आउटपुट 1 आएगी। अब आते हैं जी सेकंड टॉपिक पर, वो है 7 सेगमेंट डिस्प्ले। 7 सेगमेंट डिस्प्ले किसी भी जो डिस्प्लेइंग डिवाइस होती है उसमें एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है जो न्यूमेरिक डिजिट्स और जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको ज़ाहिर करता है। 7 सेगमेंट डिस्प्ले के अंदर 7 LEDs लगी होती हैं जो आपस में कनेक्ट होती हैं और हमें कोई डिजिट या जो अल्फ़ाबेट्स होती हैं ABC वो ज़ाहिर करने के लिए ज़ाहिर करते हैं। अब 7 सेगमेंट डिस्प्ले इसमें 7 LEDs होती हैं, यानी कि 7 सेक्शंस होते हैं, 7 पोर्शंस होते हैं। जो सबसे ऊपर वाला है दरमियान में उसको कहते हैं A, फिर राइट साइड पर आ जाए उसे B C, सबसे नीचे वाले को D, फिर लेफ़्ट साइड पर E और फिर उस ऊपर से F, और जो दरमियान वाला है उसे G कहते हैं। इस तरह हमारे ये जो 7 सेगमेंट बनते होते हैं। अब ये 7 सेगमेंट असल में 7 LEDs होती हैं। राइट साइड पर वाली डायग्राम में देखें, LEDs हैं, 7 LEDs हैं। अब LED
एक एलईडी पर गौर करें। एक एलईडी जो होती है उसका एक साइड एनोड होता है और जिधर वर्टिकल लाइन नज़र आ रही है वो होता है कैथोड। अब एलईडी ग्लो कब करती है? अगर एनोड पर 5 वोल्ट अप्लाई करें और कैथोड पर 0 वोल्ट यानी कि ग्राउंड अप्लाई करें तो ये एलईडी ग्लो करती है। इसको सही ध्यान में बिठा लें। एनोड पर 5 वोल्ट हो और कैथोड पर 0 या ग्राउंड हो तो एलईडी क्या करती है? ग्लो करती है। अब 7 सेगमेंट की दो टाइप्स हैं, एक है कॉमन एनोड टाइप और एक है कॉमन कैथोड टाइप। अगर हम पहले पर आते हैं कॉमन एनोड टाइप पर, अगर 7 सेगमेंट डिस्प्ले में जो 7 एलईडीज़ लगी हैं उन सातों के जो एनोड हैं वो अगर कॉमन कर दिए जाएं और उन पर 5 वोल्ट दे दें। कम एनोड को जब कॉमन करना है क्या देना है जी? 5 वोल्ट देना है, तो हमारे पास 7 कैथोड बच जाएंगे। अब 7 कैथोड में से जिस एलईडी को ग्लो करना होगा वहाँ अगर 0 अप्लाई करेंगे तो वो एलईडी क्या कर जाएगी? ग्लो कर जाएगी। ये आप सेकंड डायग्राम देखें ज़्यादा क्लियर होगा। ये है कॉमन एनोड टाइप। आपको 7 एलईडी नज़र आ रही हैं ए से लेकर जी, और उन सब के जो एनोड हैं वो कॉमन करके प्लस वीसीसी सप्लाई से कनेक्ट कर दिए यानी कि 5 वोल्ट दे दिए। अब निचले जो 7 सेगमेंट्स हैं वो ओपन हैं, मीन इन पर हमने खुद इनपुट देनी है, ठीक है, किसी सर्किट के थ्रू या खुद। जिस सेगमेंट पर ए बी जिस एलईडी पर यहाँ ग्राउंड अप्लाई होगा, 0 अप्लाई होगा, वो एलईडी क्या करेगी? ग्लो करेगी और दूसरी एलईडी ग्लो नहीं करेगी। जो सेकंड टाइप है वो है कॉमन कैथोड टाइप। अब नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि हमने कैथोड को कॉमन करना है और चूँकि कैथोड पर हम 0 अप्लाई करते हैं इसलिए इनके कैथोड्स को कॉमन करके ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना है। आपको नज़र आ रहा होगा जो वर्टिकल लाइन वाले साइड्स हैं उनको उसमें कॉमन किया और ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। अब जिस एलईडी या जिस सेगमेंट को हमने ग्लो कराना है ए से लेकर जी तक, उसको 1 देंगे तो वो ग्लो करेगा, क्योंकि एलईडी का बेसिक यही था कि एनोड पर 1 अप्लाई करें यानी कि 5 वोल्ट और कैथोड पर 0 अप्लाई करें तो वो ग्लो करती है। चूँकि हमने कैथोड कॉमन करके ग्राउंड से कनेक्ट कर दिए हैं, अब अगर हम एनोड पर 5 वोल्ट अप्लाई करेंगे तो उसका इलेक्ट्रिक पाथ कंप्लीट होगा और वो एलईडी ग्लो कर जाएगी। इस तरह जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले होते हैं वो दो तरह के होते हैं, कॉमन एनोड टाइप और कॉमन कैथोड टाइप। इस तरह हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।